एरियन, एक जवान डिटेक्टिव, ट्रेन से उतरा। उसने ताजी हवा में सांस ली। ईरी हॉलो वापस आकर अच्छा लग रहा था। गांव अलग सा लग रहा था, बिल्कुल शांत, शायद ज्यादा ही शांत। एरियन अपने पुराने घर की तरफ चल दिया। वो विलेज स्क्वायर और पुरानी बेकरी से गुजरा। यहां अपने बचपन को याद करके वो मुस्कुराया। वो अपने घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। उसकी मां थी। आर्यन, वो बोली, तू आ गया। उसने उसे कस के गले लगा लिया। अंदर आ, अंदर आ। वापस आकर अच्छा लगा मां, आर्यन बोला। वो अंदर चला गया। घर बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसे याद था, गर्माहट और प्यार से भरा हुआ। निया गायब है, मिसेस शर्मा ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। वो कुछ दिन पहले गायब हो गई। आर्यन का दिल बैठ गया। निया उसकी बचपन की दोस्त थी। वो दोनों साथ में गांव के बाहर बने पुराने मैंशन में खेला करते थे। गायब? उसने पूछा। कैसे? मिसेस शर्मा ने अपना सर हिलाया। किसी को नहीं पता। उसे आखिरी बार उस पुराने मैंशन के पास देखा गया था। एरियन की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उस पुराने मैंशन से उसे हमेशा एक अजीब सी फीलिंग आती थी, और अब ये एनाया के गायब होने का केंद्र था। उसे ढूंढना ही होगा। आर्यन ने मैंशन जाने का फैसला किया। उसे एक सीक्रेट पैसेज याद आया जहां वो बचपन में खेला करते थे। उसे उम्मीद थी कि ये उसे निया तक ले जा सकता है। पुराना मैंशन एक पहाड़ी पर बना हुआ था, जहां से पूरा गांव दिखता था। इसकी खिड़कियां अंधेरी थीं, मानो खाली आंखें हों। एरियन को पास आते ही एक अनहोनी की आशंका हुई। उसने चरमराता हुआ दरवाजा धकेला और अंदर कदम रखा। हवा धूल और सड़न की गंध से भरी हुई थी। हर कोने में मकड़ी के जाले लगे हुए थे। एरियन सावधानी से चला। उसके कदमों की आवाज खामोशी में गूंज रही थी। वो अपना रास्ता बनाते हुए पुरानी लाइब्रेरी में पहुंच गया। धूल भरी मेज पर उसे एक फीकी तस्वीर मिली। इसमें दो बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की, मैंशन के सामने खड़े थे। लड़के के हाथ में एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा था। एरियन ने उन्हें पहचान लिया। निया और उसका छोटा भाई, जो कई साल पहले गायब हो गया था। तस्वीर के बगल में एक डायरी रखी थी। आर्यन ने उसे खोला। पन्ने साफ साफ लिखावट से भरे हुए थे। वो पढ़ने लगा। में निया चिबी के था, डाया की दादी की थी। डायरी में एक छिपे हुए खजाने के बारे में बताया गया था, एक पारिवारिक विरासत जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। वो मैंशन में कहीं छिपा हुआ था, लेकिन डायरी में सही जगह नहीं बताई गई थी। इसमें एटिक में एक सीक्रेट रूम का जिक्र जरूर था। आर्यन जल्दी से एटिक के दरवाजे की तरफ भागा। सीढ़ियां उसके वजह से चरमरा गईं। उसने एटिक का दरवाजा धकेला। अटारी में अंधेरा और धूल थी। एक खिड़की से रोशनी की एक किरण कमरे में आ रही थी। आर्यन ने इधर उधर देखा। उसने कोने में एक ढीली फर्श की तख्ती देखी। उसने उसे खोला। उसके नीचे एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा था। यह वही डिब्बा होना चाहिए जो तस्वीर में था। उसने उसे उठाया और धूल झाड़ दी। आर्यन ने डिब्बा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बंद था। उसने चाबी ढूंढी, लेकिन उसे नहीं मिली। निराश होकर वो एक धूल भरे बक्से पर बैठ गया। अचानक उसने एक आवाज सुनी। ये एक हल्की सी आवाज थी, जैसे कोई रो रहा हो। उसने अपनी सांस रोकी और सुना, मेरी मदद करो। एक आवाज फुसफुसाई, प्लीज कोई मेरी मदद करो। आर्यन उछल पड़ा। ये एनिया की आवाज थी। ऐसा लग रहा था कि ये दीवार के पीछे से आ रही है। आर्यन आवाज की तरफ भागा। उसने दीवार पर जोर से वार किया। निया, क्या तुम हो? वो चिल्लाया, तुम कहां हो? क्या रे? दीवार का एक हिस्सा अंदर की ओर खुल गया, जिससे एक छिपा हुआ कमरा दिखाई दिया। अंदर निया धूल भरी जमीन पर बैठी थी। वो डरी हुई लग रही थी, लेकिन एरियन को देखकर राहत मिली। निया, तुम सुरक्षित हो, आर्यन चिल्लाया और उसके पास भागा। हमें तुम्हें यहां से बाहर निकालना होगा। मैं ठीक हूं,
निया ने कहा, मैं छिपी रहना चाहती थी। उसने एक कोने की ओर इशारा किया। वहां असे टिपाकी पुराने कपड़ों के ढेर के नीचे एक शानदार सुनहरी मूर्ति थी। ये वही खजाना था जिसका जिक्र डायरी में किया गया था। एनिया ने बताया कि उसने डायरी और खजाना खोज निकाला था। वो जानती थी कि दूसरे लोग इसे लेने की कोशिश करेंगे, इसलिए उसने अपने गायब होने का नाटक करने और एरियन के आने तक छिपे रहने का फैसला किया। वो जानती थी कि वो रहस्य सुलझा लेगा और उसका राज रखेगा। आर्यन ने निया को छिपे हुए कमरे से बाहर निकाला। उसे पाकर उसे बहुत राहत मिली थी। जैसे ही वे मैंशन से बाहर निकले, आर्यन मुस्कुराया। उसने गायब लड़की और छिपे हुए खजाने का रहस्य सुलझा लिया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने अपने दोस्त की मदद की थी।